नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। समुद्र मंथन के 2 रत्न बाकी हैं। समुद्र रत्न को कवियों ने अपनी कविताओं में भी बहुत सुंदर निवेदन किया। कहते हैं देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन रचाया था। देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन रचाया था। क्षीर सागर के मध्य में मंदराचल पर्वत को लाया था। वासुकी नाग को बनाकर जेवरी शुभारंभ मंथन करवाया था। वासुकी नाग को बनाकर जेवरी शुभारंभ मंथन करवाया था। मंथन के मध्य से निकलकर कालकूट विष आया था। मंथन के मध्य से निकलकर कालकूट विष आया था। सारी सृष्टि लगी थी जलने, देवों का तेज भी कुमलाया था। सारी सृष्टि लगी थी जलने, देवों का तेज भी कुमलाया था। जटाजुट महाकाल शिव जी ने आकर कालकूट विष को खुद में उतारा था। जटाजुट महाकाल शिव ने आकर तब कालकूट विष को कंठ में उतारा था। कंठ से नीचे जाने न दिया जब नीलकंठ नाम को पाया था। कंठ के नीचे जाने न दिया तब नीलकंठ नाम को पाया था। भांति भांति के उपकारों को देव दानवों ने अपनाया था। भांति भांति के उपहारों को देव दानव ने अपनाया था। अंतत अमृत कलश है जब आया, वेद धन्वंतरी द्वारा उसे लाया था। कौन करेगा ग्रहण सर्वप्रथम प्रश्न ये सामने आया था। देव और दानवों में फिर से युद्ध से छिड़ने आया था। विष्णु जी तब बने मोहिनी। विष्णु जी तब बने मोहिनी, दानवों को उन्होंने रिझाया था। देवताओं को अमृत पान करवाकर उनको अमर बनाया था। देवताओं को अमृत पान कराकर उनको अमर बनाया था। समुद्र मंथन के कठिन कार्य को प्रभु ने सरल बनाया था।
समुद्र मंथन के कठिन कार्य को प्रभु ने सरल बनाया था। तो श्री समुद्र मंथन की जय। आइए तो शेष 2 रत्न बाकी हैं, उस कथा को हम सब श्रवण करें। उसके पूर्व 2-5 मिनट हरि नाम संकीर्तन, चाहे खड़े होकर चाहे बैठकर, जैसे आपकी रुचि हो। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधे, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, आहा गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवरधारी गोपाल, जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवरधारी गोपाल, गोपाल 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 गोपाल, गाइए गोपाल गोपाल गोपाल,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद जय जय श्री राधे श्याम। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन, रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्, प्रेमापुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे न पदारविन्दम्, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय
जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले भागवत कथा रसिक वरिष्ठ भक्तगण, आधुनिक विज्ञान, गोविंद टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और भी जितने भी ग्राम है, ये सब के द्वारा इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण एवं यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले यूके निवासी, वर्तमान भावनगर निवासी समस्त देवजी परिवार, श्री मुकेश भाई, नीता बहन, धिलन, मन, उर्मिला बारोड़िया माता, सीमा बहन, भावना बहन, नितेश भाई, इस परिवार के पितरों का स्मरण करें तो शांताबा, दुर्लभ जी, देवजी, निर्मला बहन, वीणा बहन, प्रतिभा बहन, विनोद भाई, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम एवं सप्तम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत समुद्र के 14 रत्न। अब श्री सुखदेव गोस्वामी 13वें रत्न का वर्णन करते हुए कहते हैं, अथोद अथः उद अथ उदध मध्यमानात। 12वां रत्न निकलने के बाद उस समुद्र को मध्यमानात मथना प्रारंभ किया। अच्छा, समुद्र को कौन मथ रहे थे? क्या लिखा है? अथ उदधे मध्यमानात काश्यपे अमृत अर्थी भी। काश्यप, काश्यप शब्द जो है ना, कश्यप से बना है। कश्यप माने कश्यप ऋषि, कश्यप जी, और कश्यप के पुत्र को काश्यप कहते हैं। जैसे वसुदेव, वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं, वैसे कश्यप के पुत्र को काश्यप कहते हैं। सो कश्यप जी की 16 पत्नी थी, उनमें से 2 पत्नी मुख्य हुई, दीति और अदिति। अदिति से जितने भी हुए वो सब देवता हुए, और दीति से जितने पुत्र हुए वो सब दैत्य हुए। सो दैत्य और देवता के द्वारा ये समुद्र मंथन मथा जा रहा था, और ये दोनों कश्यप जी के ही पुत्र थे। मतलब एक बाप के बेटे देवता और वही बाप के बेटे हैं दानव, लेकिन दोनों 360 डिग्री, दोनों का भाव, मूड, दोनों के कार्य सब अलग है। लेकिन धन्य है समुद्र मंथन, ये एक ऐसा कार्य हुआ जिस कार्य में एक बाप के 2 प्रकार के बेटे थे जो दोनों वैर और दुश्मनी रखते थे, लेकिन समुद्र मंथन ने दोनों में मित्रता करा दी और मित्र बनकर इस समुद्र का मंथन किए। भक्तों, जिस कार्य में लोगों का मिलना होता है, जिस कार्य से अनेकों सालों से, अनेकों समय से जो शत्रुता है, जो दुश्मनी है, वो मिट जाती है, वो कार्य परम उत्तम माना जाता है। श्रीमद् भागवत कथा, कीर्तन, ये सब दुश्मनी को मिटाने वाले कार्य है। सो
कश्यप ऋषि के पुत्र देव और दानवों के द्वारा ये समुद्र मंथन हो रहा था। अच्छा, क्यों समुद्र मंथन कर रहे थे? तो कहते हैं अथोद उदधे मध्यमानात काश्यपे अमृत अर्थी भी। अमृत अर्थ है अमृत को प्राप्त करने के लिए कश्यप ऋषि के पुत्र देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे। जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो क्या हुआ? दूसरी लाइन में उतष्ठिष्ठ महाराज, हे महाराज, उस समुद्र से उतष्ठिष्ठ पुरुष, एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। पुरुष कैसा था? परम अद्भुत। 13वें रत्न के रूप में उस समुद्र से एक परम अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। तो यहां इस श्लोक में सुखदेव जी परीक्षित को संबोधन देते हैं महाराज। जैसे मैंने पिछले दिन में कहा था कि जब भी किसी श्लोक में संबोधन दिया जाता है तो उस संबोधन में एक विशेष मैसेज होता है, उसका कुछ मर्म होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में महाराज परीक्षित को महाराज संबोधन देते हैं। राजते इति विराजते, राजना माने सुशोभित होना, सुंदर लगना। तो सुखदेव जी ये कहना चाहते हैं कि समुद्र मंथन से 13वां रत्न एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। परीक्षित, वह पुरुष आपकी तरह ही सुंदर था, वह पुरुष आपकी जैसा ही सुंदर था। सो परीक्षित महाराज की सुंदरता का वर्णन इस समुद्र से निकले हुए 13वें रत्न के साथ कर रहे हैं। और बात भी सत्य है, परीक्षित कथा सुनते सुनते 4-5 दिन बीत गए और जो भागवत कथा सुनता है वह सुंदर हो ही जाता है। देखो ना आप लोग, नहीं सुंदर इतने हैं, इतने सुंदर लोग बैठे हैं, कथा सुनने वाले कितने सुंदर लगते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज, कथा सुनते हुए कथा सुनकर आपकी सुंदरता बढ़ गई है। मैं आपको एक बात कहूं, बिल्कुल जीवन में पहली बार बोल रहा हूं। ये सब अंदर की बात है, ये सब कले जैसे निकले हुए शब्द और जीवन के कुछ अनुभव आपको सुना रहा हूं। आप में से मैं किसका नाम लूं? आप सब लोग ही अपना नाम खोज लो। चलो, आप लोग अपने 10 साल पहले की फोटो देखो और आज की फोटो देखो। ये दोनों फोटो में सुंदरता आपको कहां दिखेगी? वो 10 साल पहले वाला फोटो आपका उतना सुंदर नहीं होगा। भले हो सकता है उस समय आप जवान थे, उस समय आपकी जवानी होगी, आपका बालपन होगा, लेकिन 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद आज आपकी जो सुंदरता है वो 10, 15, 20 साल पहले नहीं थी। और अभी भी मैं आपको कहता हूं 10-12 साल के बाद यदि ये कथा सुनते रहे ना, आप और अच्छे लगोगे, ये गारंटी के साथ। अब मैं मेरा तो नहीं बोल सकता ना कि मैं पहले कितना कैसा लगता था, आज कैसा, क्योंकि अपनी प्रशंसा अपने को नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने कर दी। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हम सब लोग 10-15 साल पहले उतने सुंदर नहीं थे जितने आज लगता है। क्यों? हमारी तो उम्र हो रही है, उम्र बढ़ गई है, तो सुंदरता कम होनी चाहिए ना, लेकिन सुंदरता बढ़ रही है। वो सुंदरता किसकी है? वो सुंदरता है हमारी चेतना की। हमारी सोई हुई चेतना जितनी अधिक जागृत होती है, हमारी सुंदरता उतनी अधिक बढ़ती है। और मैं आपको सबसे तोड़ दे ऐसा प्रमाण दूं, आज दुनिया में इस्कॉन के हजारों मंदिर है और सभी मंदिरों में प्रभुपाद की मूर्ति है। और वह प्रभुपाद की मूर्ति कितनी सुंदर लगती है, यद्यपि उस मूर्ति में प्रभुपाद 75 साल के हैं। 75 साल का आदमी कभी सुंदर लगता है, लेकिन हमारे प्रभुपाद लगते हैं सुंदर। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना पूर्ण जागृत हो चुकी है। आदमी की सुंदरता मेकअप से नहीं होती, वो तो मेकअप जब तक बारिश ना आए तब तक रहता है, जिस बारिश आया सब चौपट। सुंदरता जो है ना, वो चेतना का विकास करने से होती है।
गधा कितना गोरा होता है बताइए? नहीं, आप मुझे कहो, गधा गोरा कितना होता है? लेकिन क्या हम उसको सुंदर कह सकते हैं? बताइए, क्या हम गधे को सुंदर कह सकते हैं? नहीं। क्यों? गधा इतना गोरा है और हम सब गोरे बनने के चक्कर में तो पड़े हैं। कितना क्रीम घिस दिए, कितना पाउडर घिस दिए, लेकिन साला वो गोरापन आया ही नहीं। हम गोरे के चक्कर में पड़े ना। तो गधा तो कितना गोरा होता है, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं कहा इतना हैंडसम गधा है, क्या ब्यूटीफुल गधी है। किसी ने आज तक प्रशंसा नहीं की। तो गधा गोरा होता है, गधी ब्यूटीफुल होती है, लेकिन कोई उसे कहता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना जागृत नहीं है। आप मेरी बात समझने का प्रयास करो। सुंदरता जो है ना, अपनी चेतना को जागृत करने से होती है। बाकी ये बाहरी सुंदरता कितनी टिकती है? वो पूतना की तरह अपना रूप, अपना बाहरी रूप बंदा कितना टिका कर रख सकता है? बोलो मेकअप कितने घंटे टिकता है? वास्तविक सुंदरता तो चेतना से होती है। और जिसकी चेतना जागृत हो चुकी है ना, वो स्नान नहीं भी किया हो ना तब भी सुंदर लगता है। वो कोई भी कपड़ा पहन ले, किसी भी वस्त्र में आपके सामने आ जाए, जिसकी चेतना जागृत है वो किसी भी अवस्था में सुंदर लगता है। हमको तो सुंदर लगने के लिए नहाना धोना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। सो मैं आपको एक सीक्रेट बता दिया आज। मैंने बहुत ये सीक्रेट रखा था, लेकिन आप अपने हो इसलिए बोल दिया। लेकिन आप किसी को बताना मत। जब मैं ऐसा कहता हूं ना, तब तुरंत लोगों को बता देता है, मेरा काम हो जाता है, प्रचार हो जाता है। सो सुंदरता चेतना की जागृति से होती है। और चेतना जागृत कब होती है? जब हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। और सबसे बड़ा ज्ञान तो भागवत का ज्ञान है। श्रीमद् भागवत प्रमाणम अमलम। देयरफॉर जब हम भागवत सुनते हैं, ज्ञान होता है और हमारी सोई हुई चेतना जागृत होती है। और चेतना जितनी जागृत होती है, हमारी सुंदरता उतनी बढ़ती है, हम और अधिक सुंदर होते जाते हैं। इसलिए आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कथा सुनते रहे ना, जितनी उम्र बड़ी होगी उतनी और सुंदरता बढ़ती जाएगी, उतने और सुंदर होते जाएंगे, और सुंदर। आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है भाई, कि जो वास्तव में जो सिंसियर डिवोटी है, वो दिन भर दिन वो सुंदर बनते जाते हैं, उनकी सुंदरता और बढ़ते जाती है। हो सकते हैं उनके बाल गिर जाए, अपने तो है भाई, लेकिन कोई ऐसे सिंसियर डिवोटी हो सकता है उसका टकलू हो जाए, मुंडन हो जाए, लेकिन उसके चेहरे की चमक, उसकी सुंदरता, आपको लगता है हम उसको देखते ही रहे, है ना। तो वो सुंदरता कहाँ की है? वो चेतना, उसकी चेतना जागृत हो चुकी है। और चेतना जागृत होती है ज्ञान की प्राप्ति से, और ज्ञान मिलता है श्रीमद् भागवत से। सो इसलिए मैं आइए श्लोक पर कि उदष्टिष्ट महाराज पुरुष परम अद्भुत। हे परीक्षित, आपके जैसा ही सुंदर उस समुद्र से 13वां रत्न प्रकट हुआ। और वो कैसे प्रकट हुआ? अगले श्लोक में कहते हैं, अमृता पूर्ण कलश बिभ्रत वलय भूषित। वो 13वां रत्न, वो पुरुष अमृत कलश को लेकर, माने 14वें रत्न को लेकर प्रकट हुआ। सो वह पुरुष अमृत को लेकर प्रकट हुआ, बहुत सुंदर अलंकार आभूषण वस्त्र धारण किए थे। और वो पुरुष और कोई नहीं परीक्षित, सवे भगवत साक्षात विष्णुर अंशांश संभव। वो साक्षात भगवान थे, और वह भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुए थे। सो भगवान विष्णु के अंश से प्रकट होने वाले वो स्वयं भगवान प्रकट हुए। परीक्षित ने पूछा, लेकिन उसका नाम क्या था? तब सुखदेव गोस्वामी ऐलान करते हुए अगले श्लोक में कहते हैं, धनवंतरी इति ख्यात आयुर्वेद दृग्ज भाग तमालोक्यासुराः सर्वे कलशम चामृताभृतम।
धन्वंतरी इति ख्यात। वह सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, उस पुरुष का नाम था धन्वंतरी। सो भगवान धन्वंतरी, भगवान का एक अवतार है धन्वंतरी। सो धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। कब प्रकट हुए? दिवाली के 2 दिन पहले। दीपावली के पिछले दिन होती है चतुर्दशी, ठीक है, उसके पहले होती है त्रयोदशी, जिसको हम कहते हैं धनतेरस। धनतेरस का अर्थ आधे लोग नहीं समझते हैं। सच ईमानदारी से, अब मैं पूछूंगा नहीं तो आपकी लोग हंसी उड़ाएंगे, हैं? लेकिन मैं यदि पूछूं दिवाली के पहले जो धनतेरस आती है, आधे लोग कहेंगे धनतेरस माने पैसे वाली तेरस। सच कहना, यही हम मानते थे ना। धनतेरस माने वो लक्ष्मी जी आती है, वो पैसे वाली, धन की तेरस। एक्चुअली धनतेरस जो है ना धन्वंतरी से है। धनतेरस जो है, धन माने धन्वंतरी, और तेरस के दिन धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे। सो यहां पर धन लिखा है ना, धन, और फिर त्रयोदशी माने धनतेरस। खैर, सो धन्वंतरी इति ख्यात। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, और ये भगवान धन्वंतरी का परिचय देते हुए कहते हैं आयुर्वेद दृग्जभाक। ये आयुर्वेद के प्रणेता है भगवान धन्वंतरी। ये जो आयुर्वेद शास्त्र है ना, ये लोग जो आयुर्वेद वेदों से सीखते हैं, सो आयुर्वेद के प्रणेता है भगवान धन्वंतरी। जिसको आयुर्वेद सीखना है उसे पहले भगवान धन्वंतरी की उपासना करनी पड़ती है। आयुर्वेद जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको अनुभव होगा, भगवान धन्वंतरी की पूजा सेवा, उनकी उपासना करके वो सब सीखा जाता है। मैंने मेरे गुरु से सुना है और सीखा है, आप लोग भी पालन कर सकते हैं, कि जब हमको कोई रोग होता है और उस रोग को दूर करने के लिए जब हम दवाई पीते हैं, तो भगवान धन्वंतरी का स्मरण करके, भगवान धन्वंतरी की जय बोलकर यदि वह दवाई लेते हैं तो वह दवाई 100 गुना ज्यादा काम करती है ना। सो दवाई अपना काम करेगी, लेकिन उस दवाई के जो फाउंडर है वो भगवान धन्वंतरी है। सो श्री धन्वंतरी भगवान की जय बोलकर दवाई पिएंगे। ये मैंने मेरे गुरु को देखा है, मैंने वहां से सीखा है। सो धन्वंतरी भगवान की जय बोलकर पीते हैं तो वो उसका जल्दी असर होता है, प्रभु भी कृपा करते हैं। सो धन्वंतरी इति ख्यात आयुर्वेद दृगिज्यभाक, आयुर्वेद के प्रणेता है। और तमा लोक के सुरा सर्वे कलशम च अमृतम, भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश था, और इसमें अमृत भरा हुआ है। ये बोलने की जरूरत नहीं थी, उसके ऊपर ही लिखा था अमृतम। माने उसे देखते ही समझ में आ गया कि इसमें अमृत है। तो जैसे ही भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और हाथ में अमृत का कलश देखा, अब असुरों की करतूत आप देखिए। सुखदेव जी कहते हैं लिप्संत, जिसके मन में रात दिन लालच रहती है। लिप्संत माने लालची। कौन? असुर। असुर लोग लिप्संत लालसी थे, और सर्व वस्तुनि, उसको सभी वस्तु चाहिए थी। समुद्र से जो भी निकल रहा था ना, सबकी लालच कर रहे थे। तो लिप्संत सर्व वस्तुनि कलशम तरसाहरन। और जब वो, अब छोटी मोटी वस्तु भी ये लोग छोड़ते नहीं थे। ये लोग का सिद्धांत था कि मफत में फिनाइल मिले ना तो भी पी जाओ, मफत में मिल रही है ना, पियो इसे। तो लिप्संत सर्व वस्तुनि, सर्व सभी वस्तु की लालच करने वाले जब भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश देखा तो दौड़कर भगवान धन्वंतरी के पास आए और तरस आहरण, भगवान धन्वंतरी के हाथ से उसे छीन लिया, जैसे झटका मार के छीन लिया। तब यहां पर परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि प्रभु, कि ये असुर भगवान धन्वंतरी के हाथ से अमृत कैसे छीन पाए, क्योंकि धन्वंतरी तो भगवान है। बोले असुरों की औकात नहीं कि भगवान धन्वंतरी से अमृत का कलश छीन सके, लेकिन भगवान धन्वंतरी ने जानबूझकर वो छीनने दिया।
क्योंकि भगवान धन्वंतरी असुरों की बेईमानी को प्रकट करना चाहते थे, अपना भोलापन दिखाना चाहते थे, क्योंकि आगे चलकर उनको मोहिनी अवतार लेना था, तो कहीं उन पर दोष ना आए, तो इनका दोष होता है ना ये सब। सो भगवान असुरों के दोष को प्रकट कराना चाहते थे कि ये असुर लोग धन्वंतरी के हाथ से छीन कर लेकर गए। बाकी भगवान ने ऐसे टाइट पकड़ कर रखे होते तो वो छीन नहीं पाते, लेकिन जानबूझकर, ताकि आगे चलकर भगवान को लीला में कोई दोष न दे सके। सो लिपंत सर्व वस्तुनि कलशम तरसाहरन, और नियमाने असुरे तस्मिन कलशे अमृत भाजने, और ये असुर लोग अमृत का कलश लेकर भाग गए। अब देखिए, अब क्योंकि हम कथा की पूर्णाहुति की ओर आ रहे हैं, सब कथा का सार जो है ना, पूरा कथा का प्राण अभी प्रकट होगा। सब सारे असुर लोग अमृत का कलश लेकर चले गए। असुरों को था कि हमसे कौन छीन पाएगा, हम शक्तिमान हैं। असुरों को अपनी शक्ति पर भरोसा था, लेकिन देवताओं को भगवान की शरण में भरोसा था। असुर अपनी शक्ति के ऊपर निर्भर थे, लेकर भागे, और देवता भगवान के शरणों में निर्भर थे। जैसे ही असुर लोग अमृत लेकर भाग गए, देवताओं ने कुछ नहीं किया, वो सीधे भगवान की शरण में गए कि प्रभु, हमने तो आपने जो जो कहा वो हमने किया, और हमें तो आपके शरण में भरोसा है, अब प्रभु आपके हाथ में है। सो भक्तों, कथा का सार यह है कि असुरों को अपनी शक्ति पर भरोसा है, देवताओं को भगवान के शरणों में भरोसा है। ठीक है। अब मैं यदि आपको प्रश्न पूछूं कि फल किसको मिला, रिजल्ट क्या हुआ, अपनी शक्ति पर भरोसा रखने वाले को फल नहीं मिला, भगवान की शरण में भरोसा रखने वाले को फल मिला। ये रिजल्ट था। रिजल्ट क्या था? अनंत अमृत कलश है जब आया, वैद धन्वंतरी द्वारा उसे लाया था, कौन करेगा ग्रहण सर्वप्रथम, प्रश्न ये सामने आया था। देव और दानवों में फिर से युद्ध से छिड़ने आया था, विष्णु जी तब बने मोहिनी, दानवों को उन्हें रिझाया था। देवताओं को अमृत पान करवा कर उनको अमर बनाया था, समुद्र मंथन के कठिन कार्य को प्रभु ने सरल बनाया था। सो कुल मिलाकर क्योंकि देवता भगवान के शरण में थे, इसलिए फल देवताओं को मिला। भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृत का पान कराया, और जिन असुरों को अपने बल पर, अपनी शक्ति पर भरोसा था, उन असुरों को कुछ नहीं मिला। सो भगवान को पर जिसका भरोसा था, उसी को फल, उसी को अमृत मिला। भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, अमृत प्रकट हुआ। पहले इससे शिक्षा क्या लेनी है? भगवान धन्वंतरी माने सारी इच्छाओं से हम ऊपर उठ जाएंगे। जब अमृत प्राप्त करने का अंतिम स्टेज होगा कि बस अब अमृत मिलने वाला है, तो उस समय क्या होगा? सारी इच्छाओं से हम ऊपर उठ जाएंगे, सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा। और फिर जिस दिन आपके जीवन में ये एहसास होने लगे कि अब कोई इच्छा नहीं रही, समझो अब अमृत प्रकट होने वाला है, अब आपको अमृत मिलने वाला है। जब सारी कामना, सारी इच्छा खत्म हो जाए, तब अमृत की प्राप्ति होती है। और दूसरा, भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, तो धन्वंतरी भगवान निरोगी तन और निर्मल मन इसका प्रतीक है। जब तन निरोग होगा और मन निर्मल होगा, तब अमृत हमसे बहुत निकट आ जाएगा। अमृतम को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए निर्मल मन और निरोगी तन होना जरूरी है। और फिर अंत में अमृत मिला। मैं एक सिद्धांत आपको बताऊं कि अमृत कौन से नंबर पर आया? पहला विष, तो अमृत कौन से नंबर पर था? 14वें नंबर पर, 14th।
अच्छा 14 नंबर पर अमृत, इसका तात्पर्य क्या है? 14 नंबर माने 14 क्या है? 5 कर्मेंद्रिय। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रिय होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं। कितने हुए? 10। 11वां है मन, 12वीं बुद्धि, 13वां चित्त और 14वां है अहंकार। जब इन 14 तत्व के ऊपर हम नियंत्रण कर लेंगे तब अमृत या अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 वस्तु को यदि हम नियंत्रण में कर लेंगे, कंट्रोल में कर लेंगे, तब अमृत या अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सो ये हैं 14 रत्नों का तत्व। अब हम सब लोग जीवन में उद्यम कर रहे हैं, हम सब लोग जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और कुछ लोग तो कथा सुनते सुनते ही काम कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। कुछ लोग कथा सुनने के बाद काम करेंगे, लेकिन कुछ लोग कथा सुन रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अच्छी बात है। लेकिन हम जीवन में जो उद्यम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसका फल किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा? इसके 2 श्लोक में आपको बताऊं। पूरे समुद्र मंथन का सार इस 2 श्लोक में शुकदेव गोस्वामी ने रखा है। और कुछ याद रहे न रहे, ये 2 चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारे जीवन से, हमारे रोजिंदे जीवन से जुड़ी हुई है। हमारे जीवन की स्टाइल, जीवन की परिपाटी कुछ ऐसी होनी चाहिए। बहुत सुंदर ये 2 श्लोक हैं। हो सके तो आप आगे चलकर इसे याद कर लीजिएगा। एवं सुरासुरगणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयो पिफले विकल्पः तत्रामृतं सुरगणा फलमंज सापू यत पाद पंकज रज श्रयणान देत्या। एवं सुरगणा, एवं सुरासुरगणा समदेश काल। श्लोक को समझ लीजिए आप। एवं माने इस प्रकार। अब किस प्रकार? पिछले 7 दिन से जो सुनते आए हैं उस प्रकार। मतलब जो समुद्र मंथन में जो मेहनत की गई, जो परिश्रम किया गया, वो सब। सो एवं इस प्रकार से समुद्र मंथन किसने किया? सूर असुर गणा। सूरगण और असुरगण, ये दोनों ने समुद्र मंथन किया। ठीक है। अच्छा, ये दोनों समुद्र मंथन कर रहे थे, तो दोनों के लिए सम माने समान देश। दोनों के लिए समान देश था कि नहीं, बताइए। देवता और दानव समान जगह पर खड़े रहकर समुद्र मंथन कर रहे थे कि कोई अमेरिका में था, कोई भारत में था? सम देश ना, एक ही देश में खड़े रहकर देव और दानव समुद्र मंथन किए। और समकाल में रहकर समुद्र मंथन किए। एक ने पहले किया, एक ने 2023 में किया, एक ने 24 में किया, नहीं। तो समदेश समकाल। एवं सुरा असुर गणा समदेश काल। समान देश में समुद्र मंथन दोनों ने मिलकर किया और दोनों ने समान काल। अच्छा, हेतु अर्थ। अच्छा, दोनों के समुद्र मंथन करने का हेतु क्या था? समान था, अमृत। दोनों को अमृत चाहिए था कि दूसरे को कुछ और चाहिए था। तो समदेश, समकाल, समहेतु और सम अर्थ और इन्वेस्टमेंट भी दोनों का सेम था। इन्वेस्टमेंट माने दोनों ने जो मेहनत की थी समान रूप से की थी। जितनी मेहनत देवताओं ने की उतनी असुरों ने की, असुरों ने की उतनी देवताओं ने।
ये सम शब्द सबके साथ लगेगा। बड़ा सुंदर श्लोक है ये कि एवं सुर असुर गणा समदेश समकाल सम हेतु सम अर्थ सम कर्म। दोनों ने इन्वेस्टमेंट भी समान किया था, दोनों ने कर्म भी समान किया था, दोनों खींची तो रहे थे। समुद्र वासुकी नाग को खींचना, मथानी को गोल घुमाना, कर्म भी समान था। और मतयो देव और दानव की बुद्धि भी सम लगी हुई थी, मति भी बराबर से लगी हुई थी। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं अपि, ये सब कुछ सम होने पर भी, अपि माने देव और दानवों ने समदेश समकाल समहेतु सम अर्थ सम कर्म और सममति सब समान होने पर भी फल कैसा मिला? विकल्पा। सब कुछ सम होते हुए भी फल दोनों को भिन्न भिन्न मिल गया, फल में अंतर पड़ गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि भाई दो प्रकार के एक ही बाप के बेटे हैं, चलो, और समान देश समान काल सब कुछ समान समान समान, लेकिन एक को फल मिला एक को नहीं मिला। दूसरी लाइन में देखो, तत्र अमृतम सुरगणा फल अंज सापू, लेकिन अमृत रूपी फल केवल सुर देवताओं को ही मिला, असुरों को नहीं मिला। ये नाइंसाफी है कि नहीं? बड़ी नाइंसाफी है। समदेश समकाल सब कुछ सम 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 सम, लेकिन तत्र अमृतम सुरगणा फलमंज सापु, लेकिन अमृत रूपी फल केवल देवताओं को मिला। क्यों? यहां पर हमारे हजारों प्रश्नों का जवाब है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, हम भी फलाने आदमी की तरह दुकान चलाते हैं, उसको प्रॉफिट होता है, हमको नहीं होता, क्यों? हम भी इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमारे जीवन में क्यों दुख? ये जितने भी इस टाइप के प्रश्न हैं, सबका आंसर यहां पर है कि भाई देवताओं को फल मिला, असुरों को क्यों नहीं मिला? तब चौथी अर्धाली में लिखा है, यत पाद पंकज रज श्रयणात्, क्योंकि देवताओं ने कृष्णस्य भगवान विष्णु के चरण कमल का आश्रय ग्रहण किया था, और दैत्यों ने, अंतिम शब्द देखो, न दैत्या, दैत्यों ने ऐसा नहीं किया था। यदपाद पंकज रज श्रयणात्, देवताओं ने, अब मेहनत तो सब ने समान की थी, लेकिन देवताओं ने एक चीज एक्स्ट्रा की थी कि अपना कर्म करते हुए भगवान की शरण ग्रहण करके रखे थे, प्रभु के आश्रय में थे, और असुर लोग प्रभु के आश्रय में नहीं थे। इससे आपको कुछ दीवा बत्ती होता है? आपको कुछ समझ में, मतलब कुछ पल्ले पड़ता है, कुछ आता है? यदि रोटी धान खाते हो ना, तो इतने में समझ जाना चाहिए कि दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, और दोनों ने समान मेहनत, समान बुद्धि, समान इन्वेस्टमेंट, सब कुछ समान था, लेकिन फल मात्र देवताओं को मिला, असुरों को नहीं। कारण देवता मेहनत कर रहे थे समान रूप से, लेकिन भगवान का आश्रय लिए थे। तो इस दुनिया में इससे हमारे प्रैक्टिकल जीवन में क्या सीखना है कि हम भी दुनिया वालों की तरह मेहनत करेंगे, लेकिन साथ ही साथ भगवान का आश्रय ग्रहण करेंगे तो फल हमको मिलेगा, दुनिया को नहीं मिलेगा। सो यदि फल चाहिए तो कर्म तो करना है, लेकिन कर्म करते हुए भगवान का आश्रय ग्रहण करना है। ये नहीं कहते कि कर्म छोड़ दो, काम धंधा दुकान छोड़ दो, सब कुछ करो, लेकिन प्रभु का आश्रय लेते हुए। यदि आश्रय लेकर कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आश्रय नहीं लोगे तो कर्म करने के बाद भी असुरों की तरह फल नहीं मिलेगा। समझे? आश्रय। तो ये बहुत सुंदर शब्द, ये मेरा प्रिय श्लोक है, और मेरा प्रिय है तो आपका भी प्रिय आज नहीं तो कल हो जाएगा, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा होता है ना भाई, है? कि ये मेरे टाइप के लोग हैं, तो आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा, ये अपने जीवन में बहुत काम में आएगा ये। सो यत पाद पंकज रज आश्रय। अब यहाँ पर और एक प्रश्न, अब हम तो क्या ना बाल की खाल निकालने वालों में,
और डीप में जाए, अब इस पर तो 2-3 घंटा बोला जा सकता है, लेकिन अब इसमें से ये समझ में आया कि देवताओं ने भगवान के चरण का आश्रय लिया था। तो ये आश्रय का मतलब क्या है? आश्रय माने क्या? हमको भी यदि आश्रय लेना है तो क्या करना होगा? उसका कुछ मतलब कोई विधि है, कोई ढोल नगाड़ा बजाना पड़ेगा, मतलब है क्या? ये तो समझ में आ गया कि देवताओं ने कर्म किया लेकिन प्रभु का आश्रय लिया। आश्रय माने क्या? आश्रय माने इतना ही कि भगवान ने जो कहा था वो सब कुछ देवताओं ने फॉलो किया था। इसे कहते हैं आश्रय। अपने स्वामी की बात को मानना और जीवन में उतारना, इसी का नाम है आश्रय। हम और आप कहे कि मैं कृष्ण का आश्रय लिया हूं, मैं कृष्ण का आश्रय लिए हूं, लेकिन कृष्ण जो कहते वो तो करते नहीं हो आप, तो आश्रय काहे का, है ना? सो आश्रय माने भगवान ने जो कहा वो करना चाहिए। यहां प्रायः ये देवजी परिवार, हमारा धिलन तो बिजनेस करता ही है। ये सब बिजनेस में हम लोग जानते हैं ना कि यदि आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं हाजिर न रहूं फिर भी मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चले, तो बिजनेस की बहुत पुरानी ये नीति है कि एसओपी हम तैयार करते हैं। हमारे बिजनेस में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट की एसओपी होती है, और उस एसओपी बनाकर जब उस डिपार्टमेंट को सौंपते हैं और उस एसओपी को जब हम फॉलो करते हैं तो वो बिजनेस, वो काम सफल होता है। सबसे ज़्यादा एसओपी एयरप्लेन में फॉलो होती है, बड़े बड़े बिजनेस में ये सब फॉलो होता है कि जिस प्रकार से कंपनी ने जो बना कर दिया है कि ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, ये करना है, ये करना है, यदि वे करोगे तो आप सक्सेस। मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान ने भी एसओपी दे रखी है। समुद्र मंथन से अमृत को प्राप्त करने के लिए इस अमृत मंथन प्रसंग में भगवान विष्णु ने इंद्र को एसओपी दे रखी थी। सब कुछ एग्जैक्ट बता कर रखा था कि मंदार पर्वत को लेकर आना, वासुकी नाग को लाना, वो आएगा नहीं, उसको 20% दे देना, तुम ये करोगे विष निकलेगा, ये होगा, लालच मत करना, असुर लोग मांगेंगे, ये आएगा, ये पड़ाव आएगा। प्रभु ने पहले से ही एसओपी देकर रखा था। देवताओं ने ज्यादा कुछ नहीं किया, उस प्रभु की एसओपी को फॉलो किया, दैट्स इट। सफल हो गए, अमृत पा गए। हमें ज्यादा कुछ खोज छानबीन नहीं करना है। भगवत गीता, भागवतम, रामायण जैसे ग्रंथों में भगवान ने जो एसओपी दे रखी है, जो उपदेश दे रखा है, केवल उसे समझना है, जीवन में उतारना है, अमृत प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हमसे उतना नहीं होता है। अब लोगों से उतना भी नहीं होता तो उससे क्या आशा रखी जा सकती है? कोई आशा नहीं रखी जा सकती। भगवान ने सब कुछ बना बनाया रेडीमेड एसओपी दे रखा है। आजकल आप जाते हो ना, आप शायद आप ये अमेरिका वालों को ज़्यादा अनुभव है कि कहीं भी आप जॉब करने जाओगे तो 1-2 दिन में तो आपकी जॉब शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारी एसओपी तैयार होती हैं कि आपको ये करना है, ये बनाना है, ये करना है, ये इसमें इतना डालना है, सब कुछ रेडी होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान ने भगवत गीता में, भागवतम में, रामायण में सब रेडी बना कर दिया है, हमें केवल उसे फॉलो करना है। ऐसा तो नहीं पहले के लोगों की तरह वन में जाना है, बहुत खोजना है, तपस्या करनी है, मेहनत करनी है, रिसर्च करना है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने हमें बिल्कुल सरल बनाकर हमारे जीवन को कैसे जीना चाहिए हमें बताया है। उसे फॉलो करेंगे, अमृत के प्राप्त हो जाएंगे, भाजन बन जाएंगे। और एक श्लोक बताऊं आपको इसी प्रसंग में, सुखदेव गोस्वामी ने और एक श्लोक कहा, बता दूं? सुनोगे आप? बहुत सुंदर है। हमें हमारे जीवन में कर्म करते समय, काम करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? किसी के दिल में ठेस लग सकती है, लेकिन भाई ये सुखदेव के वचन है, समझ में आ जाए तो जीवन कल्याण हो जाए। बहुत सुंदर। यद युज्यते सुवसुकर मवनो वचो भी देहात्मजा
दिशु नृभि तदसद पृथक्वा तेरे वसद्भवति यत् क्रियते अपृथक्वात् सर्वस्य तद् भवति मूलनिषेचनम् सुखदेव जी कहते हैं यत युज्यते, एक एक शब्द समझिए आप। मैं शब्द इसलिए क्योंकि ये सीधा सीधा भी बोला जा सकता है, लेकिन जब हम सीधा बोल देंगे तो हमारे शब्द की कोई वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि हम तो बोलते ही आए हैं। श्लोक बड़ा पवित्र है और एक प्रमाण भी बताता है। कहते हैं यत युज्यते, यत, यत माने जो, युज्यते माने कर्म। यत युज्यते, जो भी कर्म किया जाता है। कैसे कर्म किया जाता है? तो कहते हैं असु, एक एक शब्द पकड़िए। यत युज्यते, जो भी कर्म किया जाता है, असु माने प्राणों से, वसु, वसु माने धन से, कर्म माने अपने कर्म से, मन माने मन से, वचो भी माने वाणी से। ओके, सब कुछ कंप्लीट हो गया। कर्म इसी से होता है। सो यत युज्यते, जितने भी जो कर्म किए जाते हैं, चाहे प्राण से, धन से, इंद्रियों से, मन से और वाणी से, यत युज्यते, जो कर्म किया जाता है। अब आगे देखिए, वो कर्म देह आत्मज आदिशु नृभि, मनुष्य के द्वारा, नृभि माने मनुष्य के द्वारा, वो कर्म अपने देह की पूर्ति के लिए किए जाए, या फिर आत्मज, अपने इस देह से जन्म लेने वाले अपने समाज, अपने परिवार के लिए उसे किए जाए। तद असत, अपने शरीर के लिए और अपनी पत्नी बच्चों, अपने समाज के लिए किए हुए जो भी कर्म है, तद असत, वो सारे कर्म असत है, वो फैल है। असत माने वो असुरों की तरह वो फैल है, उसे कोई अमृत नहीं मिलने वाला। यदि आप अपने शरीर का उद्देश्य रखकर, अपने बच्चों का, अपने परिवार, अपने समाज का उद्देश्य रखकर कर्म करोगे तो तद असत, उसमें आप विफल, वो कर्म फैल है। क्यों? क्योंकि पहली लाइन का अंतिम शब्द है पृथकवात, क्योंकि आपने जो भी कर्म किया है भगवान को अलग रख के कर्म किया है। आपके कर्म में भगवान नहीं है। देवताओं ने समुद्र मंथन क्यों किया? अमृत के लिए, लेकिन बीच में भगवान थे। हम अमृत इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि भगवान ने कहा है, भगवान ने हमको भेजा है। फिर भले अमृत तो देवताओं ने पिया, लेकिन बीच में भगवान थे। हम लोग जो भी कर्म करते अपने आप को चेक कीजिएगा कथा के बाद। अभी करने बैठोगे तो फिर क्या सुनोगे? हम जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म का मूल उद्देश्य यदि हमारा शरीर है या शरीर से जुड़े हुए लोग हैं, तो तद असत, आपको कभी फल नहीं मिलेगा, अमृत नहीं मिलेगा, क्योंकि पृथकवाद, भगवान से आपने अलग रहकर कर्म किया है। तेरेव सद्भवति, बहुत सुंदर बात, क्या जीवन जीने की कड़ा। ये श्लोक जो है ना, ये जीवन जीने की कड़ा है। ये जीवन कैसे जीना है। दूसरी लाइन में सुखदेव जी कहते हैं तेरेव सद ततएव सद भवति। ततएव माने आप जो कर्म करते हो, पहली लाइन में जो कहा गया ना कि भाई वाणी से, मन से जो कर्म करते हो, कर्म तो वही करने हैं जो आपके शरीर के लिए, बच्चों के लिए जो भी कर्म किए, वही कर्म सद्भवति, सफल हो जाएंगे। क्रियते, यदि वो करोगे अपृथकवाद, भगवान को अलग रखकर नहीं करोगे ना, माने भगवान को साथ में रखकर यदि वो कर्म करोगे तो वो सारे कर्म सफल हो जाएंगे। भगवान को साथ में रखकर,
यदि कर्म करें, कार्य करेंगे, यह सोचकर कि मैं ये प्रभु के लिए कर रहा, मैं बच्चों की सेवा कर रहा हूं तो ये बच्चे मुझे भगवान ने दिए हैं और भगवान ने इन बच्चों का भरण पोषण करने का जिम्मा दिया है, ये प्रभु का अंश है, ये प्रभु की सेवा। बस केवल इतनी मेंटेलिटी आपने क्लियर कर ली तो वो बच्चों की सेवा भी भक्ति है। मैं ये जो भोजन कर रहा हूं प्रभु का प्रसाद है, इससे जो शक्ति एनर्जी मिलेगी प्रभु की सेवा करूंगा। अब खाना वही है, करना वही है, लेकिन चेतना को थोड़ा सा हम अलग कर लेंगे तो वो बदल जाए। क्योंकि आपने देखा ना, देवताओं ने जो किया वही तो असुरों ने किया ना, काम तो दोनों ने सेम ही किया। असुर और देवताओं ने कार्य तो सेम किया, लेकिन देवताओं के मन में एक पॉइंट क्या था कि भगवान ने कहा है इसलिए हम कर रहे हैं, राइट? तो उसको फल मिल गया। तो हमारे जीवन में भी जब हम कोई काम करते हैं उस काम में भगवान को माध्यम बनाकर काम करना है। यदि हम ये सोचकर सेवा करेंगे, आप अपना काम करोगे कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, भगवान की आज्ञा है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए और मैं इस कार्य से प्रभु की इच्छा को पूर्ण कर रहा हूं, तो आप जो काम कर रहे हो ना, जो बिजनेस कर रहे हो ना, वो बिजनेस नहीं, वो प्योर डिवोशन है, वो भक्ति है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुखदेव गोस्वामी श्लोक में कह रहे हैं कि तेरेव, वो आप जो कर्म कर रहे हैं ना, वो सारे कर्म सद्भवति भक्तिर्भवति यत् क्रियते अपृथकवाद, यदि भगवान से अलग नहीं रखोगे तो। और उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं चौथी अर्धाली में कि सर्वस्य तद्भवति मूल निषेचनम यत्, सारी जगह पर पानी पहुंच जाएगा जब वो पानी मूल निषेचनम, किसी पेड़ के मूल में पानी डालोगे तो वो पानी पेड़ के थड़ में, डाली में, पत्ते में, फल में, फूल में, सब जगह पहुंच जाएगा। जब भगवान को प्रसन्न करने की सोचकर काम करोगे तो सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे, सारा फल मिल जाएगा। सही इस प्रकार इस चेतना से देखो, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि हमें हमारे कार्यों को नहीं बदलना है, कार्य तो आप जो कर रहे हो वही करना है, उस कार्य के पीछे जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, हमें उसी को बदलना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने संस्था का नाम रखा कृष्ण भावनामृत, है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जो संस्था है, कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, कार्य को चेंज नहीं करना है। उस कार्य के पीछे जो कॉन्शियसनेस है, जो मनोवृत्ति, मनोभावना है, हमें उसे बदलना है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे हो, और नहीं समझ रहे हो तो इस प्रवचन को 2-3 बार सुन लीजिएगा। ठीक है, तो अमृत प्राप्त कर गया। कुछ लोग कहेंगे देवता अमृत पा गए हैं, अमृत देवता पाए, हमको क्या मिला? ठन ठन गोपाल, हमको तो कुछ नहीं मिला। 7 दिन तक कथा किए, कथा करके क्या सुने? देवताओं ने मेहनत की, अमृत पान कर लिया, हमको क्या मिला? तो आपके लिए भी मैं अमृत लेकर आया हूं, पीना चाहोगे? आज भी वो अमृत, और वो अमृत तो कुछ नहीं है, उससे भी बड़ा अमृत आज भी दुनिया में है। आज भी अमृत है दुनिया में। है इच्छा, चाहोगे? चाहिए अमृत? तो एक श्लोक समझना पड़ेगा, फिर से एक श्लोक। ठीक है, श्लोक आपके सामने रखता हूं, और इसमें निवेदन किया गया है कि आज भी अमृत है, और वह अमृत कहाँ पर है? अब्दो विदो वधु मुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वे विबुधा वदन्ति शारं शयं पतिमृतं गरलं पतन्तं कंठे
सुधा वसति वे खलु स जनानाम। आज भी अमृत है, विबुधा वदंती। पहली लाइन के अंत में क्या लिखा है? विबुधा वदंती। बड़े बड़े बुद्धिमानियों का ये मत है। ये चौथा माला खाली, उसने ये नहीं कहा, उसको तो संस्कृत आती ही नहीं है, ये बड़े बड़े बुद्धिमानों का कहना है आज भी अमृत है। कहां है? अबधो। अमृत कहां है? अबधो। अबधो माने समुद्र में। आज भी समुद्र में अमृत है, आज भी समुद्र में अमृत है। बोले समुद्र में अमृत है तो आप उसके नीचे थोड़ा देखते जाइए, वो एक एक पॉइंट को उठाकर उसके बाजू में जोड़ना है, मतलब वायरस एंटीवायरस, वायरस एंटीवायरस। बोले अबधो में अमृत है तो क्षारम, तो फिर समुद्र खारा क्यों है? विबुधा वदंती, बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि समुद्र में अमृत है। यदि समुद्र में अमृत होता तो क्षारम, समुद्र खारा क्यों होता? समुद्र में अमृत नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट अमृत कहां पर है? विधो। विधो माने चंद्रमा। अमृत चंद्रमा में अमृत है, कहते हैं ना चंद्रमा में अमृत है, शरद पूर्णिमा के दिन अमृत जो भी है। तब इसका एंटीवायरस दूसरा नीचे दूसरा शब्द कौन सा है दूसरी लाइन में? क्षयम। चंद्रमा में अमृत होता तो चंद्रमा का क्षय क्यों होता? धीरे धीरे चंद्रमा घटता क्यों है? अमृत तो स्टेबल रहता है ना, न मृत इति अमृत। चंद्रमा में भी अमृत नहीं है, तो अब तो समुद्र गया, चंद्रमा भी गया। अच्छा तीसरा बहुत अच्छा है, तीसरा मुझे लगता है कि होगा। अमृत कहाँ है? वधु मुखे, पत्नी के मुख में, पत्नी की वाणी में। पत्नी जब बोलती है तो आहा अमृत अमृत जरता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा यहां लिखा है। अब दो विदो वधु मुखे, पत्नी के शब्द में, पत्नी की वाणी में अमृत होता है। ये पत्नी की वाणियों में अमृत होता था 150, 500, 1000, 1500 करोड़ों साल पहले। आज के पतियों को पूछो, पत्नी की वाणी में अमृत है। लेकिन विबुधा वदंती ऐसा कहा है, पत्नी चाहे तो अपनी वाणी से अपने पति को अमृत पिला सकती हैं। लेकिन यहां तीसरा, नीचे से दूसरी लाइन में तीसरा शब्द, यदि पत्नी की वाणी में अमृत होता तो पति मृतम, पति क्यों मरता? पतियों को तो मरते हुए देखते हैं ना, और पत्नी की वाणी सुनकर तो जल्दी मर जाता है। तो पति मृतम, विबुधा वदंती, ज्ञानियों ने, बुद्धिमानों ने कहा है कि पत्नी की वाणी में अमृत होता है, लेकिन उसका आंसर देते हैं कि पत्नी की वाणी में अमृत होता तो पति मृतम, पति क्यों मरता? पति मरता है मतलब पत्नी की वाणी में अमृत पहले होगा, आजकल नहीं है। ओके चलो 3 कैंसिल हुए। आगे कहते हैं फणी नाम निवास है, अमृत है सर्पों में। फणीधर सर्प में अमृत है। यदि फणीधर मणिधर सर्प में अमृत होता तो दूसरी लाइन में गरलम, तो गरलम सांप में विष क्यों होता? फणी नाम निवास है, फणीधर सर्प में यदि अमृत होता तो गरलम, विष कहां से आया? उसमें तो विष भरा है। चलो फाइनली अब कहा जा रहा है अबधो, समुद्र में भी अमृत नहीं, विधो चंद्रमा में भी नहीं, वधु मुखे पत्नी के मुख में भी नहीं, फणी नाम निवास है सर्पों में भी नहीं क्योंकि गरलम। तो फिर अमृत कहां है? स्वर्गे सुधा। स्वर्गे सुधा वसती, स्वर्ग में अमृत होता है। विबुधा वदंती, बुद्धिमानों ने ऐसा कहा है। तो यहां आचार्य ने कहा यदि स्वर्ग में अमृत होता तो दूसरी लाइन में देखो पततम, तो देवताओं का पतन क्यों होता? देवताओं का भी क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, उसका भी पतन होता है ना। तो पतंतम, तो स्वर्गे सुधा, स्वर्ग में भी अमृत नहीं होगा क्योंकि स्वर्ग में अमृत होता तो उनका पतन क्यों होता?
अच्छा तो भाई आप बता दीजिए अमृत कहाँ है। अब देखो डंके की चोट पर है? अब कहा जा रहा है कि अमृत कहाँ है। अमृत न समुद्र में है, न चंद्रमा में है, न वधु के मुख में है, न फणी में है, न स्वर्ग में है। तो फिर अमृत कहाँ है। कंठे सुधा वसति वे खलु सज्जनानाम। पवित्र संतों के कंठ में अमृत है, जो भगवत कथा के माध्यम से हम सब श्रोताओं को पिलाते रहते हैं। कंठे सुधा वसति वे खलु सज्जनानाम। जो सज्जन है, जो संत है, जो शुद्ध भक्त है, उनके कंठ में अमृत भरा है। सच्चा अमृत तो भक्तों के कंठ में होता है। जब वे कथा बोलते हैं तो उस कथा अमृत का पान करते हैं। और इसका ज्वलंत प्रमाण समुद्र मंथन से, ये श्रीधर स्वामी ने लिखा है, समुद्र मंथन से अमृत निकला। मोहिनी अवतार लेकर भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, और जो भी अमृत बचा देवताओं को दे दिया। उसे लेकर देवता स्वर्ग में गए। लेकिन यह अमृत पीकर भी देवता तृप्त नहीं हुए। इसीलिए देवता वह अमृत का घड़ा लेकर सुखदेव गोस्वामी के पास आए। सुखदेव, ये अमृत का घड़ा ले लो और हमको कथा अमृत पिला दो, क्योंकि ये समुद्र से निकला हुआ अमृत हमारे लिए कोई काम का नहीं है महाराज। कथा अमृत का पान करा दो। और इसीलिए तो गोपियों को भी कहना पड़ा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे कन्हैया, हे कृष्ण, आपके विरह में तो हम कब की मर गई होती हैं। आपके विरह में एक पल भी जीना मुश्किल होता है, लेकिन कृष्ण आपके विरह में हमको जिला रही है ना। तो ये सुखदेव कवि भी सुखदेव, नारद, वेदव्यास जैसे बड़े बड़े संतों के मुख से कथा सुन सुनकर तव कथा अमृतम। सो आपकी कथा वास्तविक अमृत है और साधु संतों के मुख से हमने इसे सुना है। शुण्वन भगवतो भीक्षणम, भागवत में अनेकों बार कहा गया अवतार कथा मृतम। असली अमृत तो संतों के मुख से निकलने वाली प्रभु के अवतारों की कथा है। असली अमृत तो ये हरि कथा है। असली अमृत तो ये कथा अमृत है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है श्री चैतन्य महाप्रभु, जगत गुरु शिल प्रभुपाद और परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जैसे परम संत की कृपा से उनके मुख से निकले हुए इस अमृत का पान हम कर रहे हैं। और जितना मैं कर रहा हूँ उतना मैं आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि आपके पास जो अमृत आ रहा है बहुत वाया वाया होकर आ रहा है, लेकिन हम धन्य हैं। मैं कभी कभी सोचूं कि भगवान की कितनी कृपा हम पर है। इतनी कृपा क्या किसी पर हो सकती है। रोज उठकर अमृत का पान करो, रोज अमृत का पान। अमृत 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 कथा अमृत है। पहले के जमाने में इस अमृत के लिए लोग तरसते थे। लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकलते, कितना तप करते थे। आज यह अमृत, कथा अमृत गुरुदेव भगवान की कृपा से घर बैठे प्राप्त हो रहा है। और मैं इसका एक छोटा सा माध्यम बन रहा हूं। तो एक और मात्र एक आप लोगों की दया, आप लोगों का प्रेम है। तो आप लोग पिछले 7 दिन से इस समुद्र के 14 रत्न की कथा सुने।
बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किए। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद देवजी परिवार का, मुकेश भाई, नीताबेन, दिलन, मन, उर्मिला बारोड़िया माता, आप सब का धन्यवाद। आप सब ने तन मन धन से यह सुंदर भगवत कथा का आयोजन किया। सो धन्यवाद। बस इन कथा के जो मूल्य है, कथा के जो रत्न है, कथा के जो सिद्धांत सीख हैं, उसे समझने का प्रयास कीजिए और यदि अच्छी लगे तो जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। जीवन भर श्रवण कीजिए, हरि नाम का आश्रय लीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। आप सभी भक्तों को बारंबार धन्यवाद। आप सभी भक्तों के चरणों में यही प्रार्थना, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी प्रकार भगवत कथा गा सकूं, भगवान से प्रेम कर सकूं। हरे कृष्णा। भागवत कथा का विराम जय जयकार के साथ करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के, श्री कृष्णचंद्र भगवान के, जगत गुरु शिल प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।